ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और आचार्य देव यहाँ पे अपने को समझा रहे हैं कि वास्तव में आत्मा है ऐसा स्वीकार करना, और इसके साथ साथ ये भी स्वीकार करना कि आत्मा अभी वर्तमान में अशुद्ध, सर्वथा त्रिकाल शुद्ध मत मान लेना और आत्मा नहीं है ऐसा भी मत मान लेना। चारवाक मत का और सांख्य मत का खंडन किया ना यहाँ पे। इसके साथ के साथ ही आचार्य देव ने वो जो 5 प्रत्यय हैं जिनकी वजह से आत्मा अशुद्ध है, जिनकी वजह से आत्मा बंधा हुआ है या अभी यहाँ पे संसार में भटक रहा है, वो 5 कारण भी बताए और मोक्ष के 5 कारण भी बता दिए। तो देखा था अपन ने कि मुख्य रूप से तो वो जो बंधन हुआ है वो बंधन उन आश्रवों की वजह से हुआ। आश्रव माने वो योग, और वो योग जो है वो कषायों के द्वारा पैदा हुआ, और वो कषाय कि वो प्रमाद के द्वारा हुई है, और वो प्रमाद अविरति के द्वारा हुआ है, और वो अविरति मिथ्यात्व के कारण हुई है। तो इस वजह से ये मिथ्यात्व इन सब का मूल कारण है। उस बंधन का मूल कारण मिथ्यात्व, उस दुख का मूल कारण मिथ्यात्व, संसार में भटकने का मूल कारण भी ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये पांचों के पांचों बंधन के हेतु हैं। अब इनका उल्टा कर दो तो मिथ्यात्व का उल्टा सम्यक्त्व, अविरति का उल्टा विरति, प्रमाद का उल्टा यहाँ पे लिया था दक्षता। दक्षता माने कुशलता, होशियारी, समझदारी, विवेक, ये सब उसी का नाम है। अप्रमाद रूप भाव। तो प्रमाद किसको कहा था? आत्म स्वरूप में असावधानी का नाम प्रमाद, ऐसा देखते हैं। कषाय का उल्टा वीतराग भाव, और आखिर में योग का उल्टा अयोग। तो ये पांचों के पांचों मोक्ष के कारण है। इसलिए अगर हम सुखी होना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, तो ये सम्यक्त्वादि का उपाय करना चाहिए। अनुक्रम से उनसे मुक्ति होती है, ये बात आई थी यहाँ। इस छंद का भावार्थ अपने को देखना है। एक बार पहले ये छंद बोल लेते हैं, फिर भावार्थ देखते हैं। हिंदी का ही बोल लेते हैं। हे अनादि से बंधा आत्मा, बंधन होता आश्रव से, वह क्रोधादि जनित अरुक्रोध, प्रमादज जो हो अविरति से। मिथ्यात्व पुष्ट करता अविरति को, काल लब्धि की हो जब प्राप्ति। समकित व्रत विवेक निर्मलता, और योग के क्रम से मुक्ति। अर्थ कल देख लिया था इसका अपन ने, भावार्थ देखना। देखिए क्या कह रहे हैं। चारवाक तो ऐसे कहे हैं जो आत्मा है ही नहीं। चारवाक तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। सो आत्मा न होई तो ऐसा संदेह कौन के होई जो आत्मा नहीं। ये देखो टोडरमल जी का तर्क। ये संदेह किसको हुआ? जैसे वो 2-3 तरह के उदाहरण आते हैं ना, घुप अंधेरे में बिल्कुल, अरे अंधेरा अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये क्या दिख रहा है? कि बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा। तो अंधेरा दिख रहा है ना, अंधेरा दिख तो रहा है, अंधेरे का ज्ञान हो तो रहा है, फिर कैसे कह रहा है कि दिख ही नहीं रहा कुछ? ऐसे ही जो कहता मैं मर गया, मैं मर गया, अरे तू बोल रहा है उसके बाद तू कहता मैं मर गया। वैसी बात है। जो कहता है कि आत्मा है ही नहीं, तो ये कौन है जो कह रहा है कि आत्मा नहीं? कौन है ये? इसने तो नहीं कहा, इस चौकी ने, पुस्तक ने तो नहीं कहा, इस खंबे ने, खिड़की दरवाजे ने तो नहीं कहा कि आत्मा नहीं। वो जो आत्मा है वो ही कह रहा है ये बात। ये तो वैसी बात है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो
है ना। आचार्य देव ऐसा उदाहरण देते हैं, शायद पहले भी दिए हों, असंभव कार्य के उदाहरण। असंभव कार्य के उदाहरण क्या दिए न्याय शास्त्रों में? जैसे बंध्या का पुत्र वो सींग वाले गधे पर बैठ करके और आकाश के फूलों की माला पहन करके और उसकी शादी हो रही, आया समझ में? और वो जिंदा है और वो ये गाता जा रहा है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। अब बोलो इसमें से कितनी बातें सच है? ये चारों में से एक भी बात सच नहीं। ठीक है, सही। जो जीव ये कहे कि जीव नहीं होता, तो ये कौन कहता है कि जीव नहीं होता? समझ में आ रही बात? जो कह रहा है वो खुद ही तो जीव है, वो खुद ही तो आत्मा है, फिर कैसे कहता है कि आत्मा नहीं? बोल रहे हो फिर कहते तम निगल गया रे, अंधकार में क्रंदन करता कोई बोला, अरे अंधेरा निर्दय मुझको निगल गया रे, तभी किसी के करुण स्पर्श ने तभी पुकारा। क्या बोल रहे हो फिर कहते तम निगल गया रे, बाबूजी की पंक्तियां हैं। अरे आत्म विस्मृति के तम की घन परतों में यूं चिन्मय मणि दीप प्रदीप्त निरंतर ही है। लो क्या कह रहे हैं? आत्म विस्मृति के घन परतों में, आत्म विस्मृति माने खुद को भूलना, आत्मा की विस्मृति की घन परत छाई हुई है, लेकिन भले कितना ही गहरा अंधकार छाया हो इस मिथ्यात्व का, उसके बावजूद यूं चिन्मय मणि दीप प्रदीप्त निरंतर ही। जैसे वो राख में दबा हुआ अंगारा होता है ना, ऊपर से तो दिख रहा है कुछ भी नहीं, खत्म 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 सब खत्म, और अंदर तो अभी भी वो धधक रहा है। ऐसे ये कितने ही कह ले कि आत्मा नहीं होता नहीं होता नहीं होता, तो इन सब बातों के बीच में भी वो आत्मा मौजूद ही है। वो आत्मा ही है वो कहने वाला, जीव ही है वो कहने वाला, और कौन कहेगा बताओ? समझ में आई बात? तो इसमें ये समझना कि वास्तव में आत्मा अगर नहीं हो तो ऐसा संदेह किसको होगा कि आत्मा नहीं है? किसको होगा वो संदेह? अच्छा, गजब की बात है, ये जो मिथ्यात्व है ना, ये मिथ्यात्व ही आत्मा की सत्ता को सिद्ध करता है। क्या मतलब? मिथ्यात्व से ही ये सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न। मिथ्यात्व से कैसे सिद्ध होगा? बोलो, मिथ्यात्व का नाम मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, और मिथ्यात्व क्या पढ़ा है कि मैं शरीर हूं या आत्मा नहीं है, जो भी ये बात चली। तो मिथ्यात्व ये कहता है कि मैं शरीर हूं, इसका मतलब क्या निकला? झूठा ज्ञान ये कहता है कि मैं शरीर हूं, झूठी मान्यता ये कहती है कि मैं शरीर हूं। इसका अर्थ क्या निकला? कि मैं शरीर नहीं हूं। मिथ्यात्व खुद आत्मा की सिद्धि करता है। अगर वास्तव में जीव वैसा हो जाए जैसा मिथ्यात्व में मानने में आ रहा है, तो फिर उसको मिथ्यात्व कौन कहे? बात समझ में आ रही है? उसे मिथ्यात्व कौन कहेगा? अगर वो जैसी मान्यता है वैसा का वैसा वस्तु स्वरूप हो जाए तो मिथ्यात्व का, फिर तो सम्यक्त्व कहलाए। लेकिन उसको मिथ्यात्व नाम ही इसलिए मिलता है कि वो बिल्कुल गलत है, और जैसा वो माना जा रहा है वैसी वस्तु नहीं है, वस्तु का स्वरूप वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद मिथ्यात्व से सिद्ध होता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप खुद मिथ्यात्व सिद्ध करता है। आया समझ में? बहुत समझने लायक बात है ये। तो क्या कहा कि चार्वाक तो ऐसा कहता है कि आत्मा है ही नहीं। सो आत्मा न हुई तो ऐसा संदेह कौन क्या हुई जो आत्मा नहीं? अरे आत्मा न हुई तो विंतरादिक ऐसे क्यों कहें कि जो मैं फलाना था, और अगले भव की कथा तथा अगले भव की कथा या भव की पहली बात उनको याद आवे। अगले भव की मतलब जो पहले निकल गया। देखो ये भी कहने की पद्धति है, अगला भी कहा जाता है उसको, पिछला भी कहा जाता है। बोलते ना अगले भव में हम ऐसे थे, कि अगला तो आगे वाला होगा। उनका कहने का आशय है कि आगे के क्रम में कौन निकल गया, अभी जो है वो तो उसके पीछे पीछे आ रहा है ना। इसलिए पहले मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था छोटा था जब, क्योंकि बहुत से लोग है ना जो पीछे निकली हुई बात को कहते थे अगले साल ऐसा हुआ था। अब मैं सोचता अगला साल तो आगे आएगा, तो वो गलत है। गलत नहीं थे, अभिप्राय यूं रहता है कि आगे के क्रम में वो है। आया समझ? आगे कौन है, एक या दो?
कौन है आगे? है आगे तो एक है, उसके पीछे पीछे दो आता है। समझ में आई बात? ऐसे समझना इसको। और यूं देखो तो कि आगे कौन आता जा रहा है बाद में, तो बाद वाले को आगे कहो तो उस दृष्टि से वो आगे से। ठीक है, तो टोडरमल जी ने वो पुरानी भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है। और अगले भाव की मतलब जो पीछे निकल चुका है, पहले निकल गया वो। अगले भाव की तथा या भाव की, इस भाव की पहली बात कौन को याद आवे, इस भाव के पहले की या जो भाव निकल चुके हैं उनकी किसको याद आएगी? किसे याद आएगी बताओ? वो व्यंतर वगैरह। अगर वो आत्मा था ही नहीं तो क्या याद आया बताओ? इसी भाव में है तो कैसे कह रहा है कि मैं पिछली बार ऐसा था, मतलब वो उस भाव में ऐसा था। और जो आत्मा ही ना हो तो पुण्य पाप का फल कौन भोगे? अगर आत्मा ही ना हो तो ये पुण्य और पाप का फल भी कौन भोगे? आप सोचो ना, कितना बिल्कुल अन्यायपूर्ण जीवन लगेगा फिर। बोलो, पेट में जो बच्चा है, अब वो पेट में ही उसको कोई कोई बीमारी, पेट में ऐसा सुनने में आता है ना कई बार कि पेट में उसको तो गड़बड़ थी कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब गर्भ में ही, गर्भावस्था के अंदर ही वो तो बीमार था, या उसके कुछ ऐसी परेशानी थी, दिल में छेद था, या किडनी खराब थी, या लीवर खराब था, या हार्ट खराब था, कुछ भी ऐसी बात। या बचपन में, अब 1 साल के बच्चे की क्या गलती बताओ? 1 साल के बच्चे ने क्या कर दिया? अगर आत्मा पिछले भाव का मतलब पहले से नहीं होता, सिर्फ वर्तमान भाव का ही होता, तो उसने किसी का क्या बिगाड़ा है बताओ? उसको सजा क्यों नहीं? उसके साथ ऐसी प्रतिकूलता क्यों आई? तो इसका मतलब यह है कि पहले का कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से आज उसको दुख भोगना पड़ रहा है। इससे सिद्धि होती है, नहीं तो बहुत अन्यायपूर्ण हो जाएगा वो काम। तो गर्भस्थ शिशु ने अथवा वो 1 आध साल के बच्चे ने, उसने क्या बिगाड़ा किसी? उसने कौन सा पाप बांध लिया होगा? हाँ बताओ, गर्भ में ही जिसकी आयु पूर्ण हो जाए, पेट में मर जाए 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, या जन्म लेते समय मर जाए, उसने किसी का क्या किया हो? तो उससे सिद्ध होता है ना कि इस भाव के पहले भी था और वो हिसाब पूरा करना था। फिर आया समझ में? अगर वैसा नहीं माने तो, कि वैसा नहीं मानो तो फिर तो अन्याय ही अन्याय नजर आए, फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, पुण्य और पाप की कोई व्यवस्था ही नहीं, मर्जी पड़े जो करो। क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो सकता, जब वो 1 महीने के बच्चे के साथ कुछ हो सकता है तो किसी के साथ भी कुछ भी मान। समझ में आ रही है बात? जो आत्मा ही ना हो तो पुण्य पाप का फल कौन भोगे, कौन भोगेगा फिर? और बताओ, यहाँ पे किसी ने एक व्यक्ति की हत्या की, ठीक है, क्या सजा मिली? ज्यादा से ज्यादा फांसी। एक बार फांसी, मर गया, खत्म किया। और एक व्यक्ति ने 50 आदमियों की हत्या की, उसका क्या, उसकी क्या सजा? ये क्या हुआ फिर? उसको 50 बार मिलनी चाहिए ना वो सजा, है? ये क्या हुआ फिर? न्याय कहाँ हुआ? इसलिए वो न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं बनती। अगर जीव को आगे पीछे के भाव नहीं मानने जाए, सिर्फ इसी भाव जितना माना जाए, तो न्याय हो ही नहीं सकता। आया समझ में? तो वो सारा का सारा हिसाब पूरा करने के लिए आगे पीछे के भाव मानने ही पड़ेंगे, अगर आप न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हो तो। और अन्यायपूर्ण मानो फिर तो कुछ भी मानो ना, क्या फर्क पड़ता? जैसे बहुत से लोग तो कहते हैं सही गलत कुछ नहीं होता, अपने को जो जमे वो सही है, जो नहीं जमे वो गलत है, बस सही गलत कुछ भी नहीं होता। बहुत से लोग तो ऐसे होता है। क्या न्याय और क्या अन्याय, नीति अनीति कुछ भी नहीं होती संसार में, अपने को जो पसंद आए वही नीति है। ऐसा ऐसा जो आत्मा ही न हो तो पुण्य पाप का फल कौन भोगवे? आत्मा न हो तो अहंकार ममकार कौन के होए बताओ? अहंकार और ये ममकार किसके होगा? अहंकार माने मैं पना, मैं पने की बुद्धि को अहंकार कहा जाता है, उसको एकत्व बुद्धि भी कहा जाता है। और ममकार माने मेरा पना, उसे ममत्व बुद्धि भी कहता है। जैसे ये तो मैं और ये मेरा, समझ में आया? अंतर समझ में आया? ये तो मेरे शरीर जो दिखता है ये तो मैं, ये अहंकार बुद्धि, मैं पना। और ये मकान मेरा, ये कपड़े मेरे, ये रुपया पैसा मेरा, ये ममकार बुद्धि। ये मेरा परिवार, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरे पति, ये पत्नी है, कुछ भी इन सब में मेरे पने की भावना लगती है, तो वो मम पना। तो बोले वो किसके होता है? इस शरीर के होता है क्या? वो
आत्मा जब चला जाता है छोड़कर दूसरी गति में, तो शरीर तो वैसा का वैसा ही है, फिर क्यों नहीं अहंकार ममकार करता है ये? और जो मूर्ख लोग वो मेरा मेरा करके और छाती के चिपकाए रखते हैं रुपए पैसे को, पहले सुनने में आते थे ऐसे किस्से कि मरे तो भी वो बांध रखे थे साथ में मोहरे, क्या कभी अलग नहीं करते थे, ऐसा मोहरे होती थी सोने चांदी की मोहरे, तो वो कपड़े में लपेट के ऐसे पूरे सीने वीने पे लपेट के रखते कि साथ ही ले जाएंगे जैसे। बोल क्या हुआ है, ले गया वो साथ में कुछ? तो ये बताओ अहंकार और ममकार किसने किया? अगर आत्मा नहीं हो, जीव नहीं है, तो किसने किया? वो जीव का ही काम। आत्मा न होए तो अहंकार ममकार कौन के होए? ये खंबा कभी कहता है क्या कि ये तुम सब मेरे हो? ये मकान मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये दरी मेरी है, ये चटाई फर्श वगैरह मेरा है। ये खंबा कहता है ये संगमरमर मेरा है? इसको होती है ममत्व बुद्धि? हम कहते हैं, हम माना जीव कहता है कि ये मेरा। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि वास्तव में जीव कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीव नहीं है। आत्मा न हो तो अहंकार ममकार कौन के होए? कहते हैं आत्मा है, यह बात निस्संदेह भई। ये तो चारवाक मत का खंडन है। और सांख्य कहे जो सर्वथा शुद्ध ही है। क्या कहता है सांख्य? आत्मा सर्वथा सर्वथा शुद्ध ही है। भाई शुद्ध तो हम भी कहते हैं, लेकिन सर्वथा तो नहीं कहते। जैन दर्शन में तो अपेक्षा लगाने के बाद ही कथन किया जाता, बिना अपेक्षा के कथन नहीं किया जाता। बिना अपेक्षा के करे तो भी लगा दिया जाता है कि शुद्ध भी है अशुद्ध भी है समझ में। तो फिर कोई अपेक्षा लगाए तब जाके आप बोलो सर्वथा। द्रव्य अपेक्षा आत्मा सर्वथा शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा आत्मा सर्वथा अशुद्ध है, ऐसा। खैर वो अपेक्षा लगी ना तो सर्वथा शब्द लगाने का कोई औचित्य रहा नहीं, ऐसा समझना। अब वो अन्य मति जो है, जैसे सांख्य की बात चली, उनके यहाँ पे अपेक्षाएं नहीं, उनके यहाँ पे नए नहीं, उनके यहाँ पे कोई विभिन्न दृष्टिकोण नहीं, वो तो सर्वथा ही बोलता है। अपन पूछे कि भैया तुम कह रहे हो आत्मा शुद्ध है, तो किस तरफ से बोल रहे हो? कि तरफ तरफ नहीं जानते, हमें अपेक्षाओं से मतलब नहीं, आत्मा हर तरह से शुद्ध ही है बस। कि पर्याय से क्या, हाँ पर्याय से भी शुद्ध, द्रव्य से कि द्रव्य से भी शुद्ध, ऐसे नहीं चलेगा। और कल सोने की अंगूठी देखी थी ना अपन ने, कल बात करी थी, परसों करी थी, कल ही करी थी, कि वो सोने की अंगूठी जो कीचड़ में गिर गई है, नाली में गिर गई है, अब बोलो सर्वथा शुद्ध है क्या? सर्वथा शुद्ध है? सोना स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन ऊपर अभी गंदगी है इसलिए पहने नहीं जाएगी। बोलो वहां लगाते हो सर्वथा? वहां कोई भी नहीं लगाता, कह रहे ऐसी गंदी थोड़ा पहन के जाएंगे, धो इसको साफ करो, वहां साफ करता है। हाँ भैया, ये ऐसे पर्याय अपेक्षा भी, पर्याय अपेक्षा सर्वथा अशुद्धि है मतलब, या कथनचित शुद्ध है कथनचित अशुद्ध है, क्या कहने में आएगा? देखो कथनचित, हाँ कथनचित तब लगाया जाता है जब अपेक्षा स्पष्ट नहीं की गई, जब नाम नहीं लिया हो कि हम द्रव्य की तरफ से कथन कर रहे हैं कि पर्याय की तरफ से कथन कर रहे हैं, निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से कह रहे हैं, जब तक अपेक्षा का नाम नहीं ले तब तक कथनचित लगाया जाता है। जब अपेक्षा लगा दी फिर कथनचित नहीं लगाया जाएगा। अपेक्षा लगाने के बाद अगर कथनचित लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि पर्याय की अपेक्षा आत्मा कथनचित अशुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा भी कथनचित लगा रहे हो, तो पर्याय की अपेक्षा कथनचित शुद्ध हो सकता है क्या? पर्याय की अपेक्षा तो किसी भी तरह से शुद्ध नहीं, पर्याय की अपेक्षा तो फिर सर्वथा हो जाएगा काम। आया समझ में? अपने यहाँ पे एकांत भी स्वीकृत है ना, अनेकांत तो है ही सही, लेकिन सम्यक एकांत भी अपने यहाँ पे स्वीकार किया गया है। अनेकांत माने अपेक्षा नहीं लगाना, अनेकांत माने सब तरफ से कैसे भी कह देना, कोई भी मतलब कि भाई इस किसी अपेक्षा से, तो अनेकांत में तो अपन कह सकते हैं, एक मिनट, तो शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, ये अनेकांत हो गया। लेकिन जब अपन कहेंगे द्रव्य अपेक्षा, तो फिर अपन शुद्ध ही है, वो एकांत लगाएंगे, फिर उसको कहते हैं सम्यक एकांत।
तो जैन दर्शन में अनेकांत और एकांत दोनों सही सही रूप में स्वीकृत है। अनेकांत भी गलत स्वीकार नहीं किया जाएगा और एकांत भी गलत स्वीकार नहीं किया जाएगा। नयों का एकांत रहेगा, प्रमाण का अनेकांत रहेगा, ऐसा समझिए। क्या कह रहे थे आप? जैसे अरिहंत दशा को भी तो एक पर्याय बोलते हैं इसको, अरहंत। हाँ, अरहंत दशा पर्याय है ना, कहाँ तो दिक्कत है? उस पर्याय की अपेक्षा उनका आत्मा सर्वथा शुद्ध, शुद्ध बिल्कुल ही है। शुद्ध, वो शुद्ध है। वो पर्याय में शुद्धता आ गई ना भाई, उनके पर्याय में शुद्धता आ गई अरहंत के, तो उनको पर्याय अपेक्षा भी शुद्ध ही कहा जाएगा। उनकी अशुद्धता रही कहाँ? अशुद्धता तो राग द्वेष आदि के कारण थी, तो हमारे है वो, हमारे द्रव्य गुण ये तो शुद्ध है, और हमारी पर्याय वो अशुद्ध है। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण और पर्याय तीनों के तीनों शुद्ध है, तो उनके द्रव्य अपेक्षा भी शुद्धता और पर्याय अपेक्षा भी शुद्धता। उनकी पर्याय को कभी अशुद्ध नहीं कहते, कहाँ कहते? तो जैसे ये कथन जो अपन कह रहे हैं कि पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध ही है, हाँ, वो अपना संसारी, 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 हाँ संसारी, हर एक आत्मा की बात नहीं है। सही बात उठाई आपने। ये तो आत्मा में हर किसी पे लगाने लग जाओ, अरहंत और सिद्ध पे नहीं लगेगी वो चीज, वो संसारी जीव पर। अपनी बात कर रहे हैं ना, अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं, उस पे लगाना, अरहंत और सिद्ध पे नहीं लगाना। पर्याय अपेक्षा अशुद्ध ही है किसका? किसका? आत्मा अपना। अरहंत और सिद्ध का नहीं लेना वहां अपनी बात लेनी, और उसमें भी पर्याय को देखा है तो पर्याय को आप अशुद्ध कहो, बिल्कुल ठोक करके कहो कि हाँ हाँ अशुद्ध है, क्या दिक्कत है उसमें? पर्याय की अपेक्षा तो अशुद्ध ही है, ही का प्रयोग करते हैं नए लगाने के बाद, अपेक्षा लगाने के बाद, और अपेक्षा नहीं लगाई है तो अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, फिर अपेक्षा नहीं लगेगी वहां, ध्यान रखो। उसका नाम है सम्यक अनेकांत और इसका नाम है सम्यक एकांत। और अन्य मति कुछ भी कहने लग जाए कि पर्याय अपेक्षा शुद्ध भी है, पर्याय अपेक्षा अशुद्ध भी है संसार दशा में, ये हो गया मिथ्या अनेकांत। आया समझ में? और कि सब तरफ से वो तो शुद्ध ही है या सब तरफ से अशुद्ध ही है, ये हो गया मिथ्या एकांत। अभी जो सांख्य है ये क्या कहता है कि सर्वथा शुद्ध ही है। आया समझ में? अशुद्धि का नाश कहां करना है, क्यों करना है? मुक्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कौन सा आत्मा? हमारा संसारी आत्मा अभी भी सर्वथा शुद्ध ही है, वो सर्वथा लगा था। उससे अपन कह रहे हैं भैया तू अपेक्षा लगा दे, कोई समस्या नहीं रहेगी। कि अपेक्षा क्या होती है? शुद्ध ही हो, माने उसकी नजर में तो वो जो कीचड़ में सनी हुई अंगूठी है वो भी वो पहनेगा, मतलब उसको पहनाओगे तब उसको समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? हर सांख्य कहे जो सर्वथा शुद्ध ही है, सो सर्वथा शुद्ध ही होए तो संसार भ्रमण कैसे होई? कि यहाँ बैठे बैठे हमसे बातें कैसे कर रहे हो तुम? अगर सर्वथा शुद्ध हो तो मोक्ष में क्यों नहीं हो? तुम संसार में दिख रहे हो, ये अपन जवाब दे रहे हैं, टोटल जवाब दे रहे हैं सांख्य। तुम यहाँ पे संसार में दिख रहे हो, ये बातचीत हो रही है, इसका मतलब ही यह है कि तुम अशुद्ध। शुद्ध होते तो यहाँ बैठे बैठे बातें करते क्या? संसार भ्रमण कैसा होता? और को सुखी, को दुखी, को नीच, को ऊंच, ऐसे भेद काहे को होई? अगर आत्मा सर्वथा शुद्ध हो संसारी जीवों का, तो हमें तो संसार में तरह तरह के जीव नजर आ रहे हैं। कोई तो बहुत आनंद में दिख रहा है, कोई बहुत दुखी दिख रहा है, तो ये शुद्ध है कि वो शुद्ध है? कौन है इनमें से शुद्ध? कि नहीं सभी शुद्ध हैं, सर्वथा शुद्ध हैं सारे के सारे? कैसे सर्वथा शुद्ध? फिर शुद्ध होने का मतलब क्या रहा? अगर शुद्ध होने के बावजूद ये दुखी बना रहे तो ऐसी शुद्धता किस काम की है? समझ में आ रहा है? सो सर्वथा शुद्ध ही होए तो संसार भ्रमण कैसे होई? और को सुखी, को दुखी, को नीच, को ऊंच, ऐसे भेद काहे को? संसार में ये भेद तो नजर आता ही है ना? भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भेद तो नजर ही आता है ना। आप उसमें किसी को हल्का और किसी को अच्छा मत समझो, वो तो ठीक है आपकी दृष्टि, लेकिन ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ना कि ये जीव तो सुखी दिख रहा है, ये जीव दुखी दिख रहा है, तो इसका कारण अगर सभी सर्वथा शुद्ध होते तो सभी एक जैसे नजर आने चाहिए थे। सब अलग अलग कैसे नजर आ रहे हैं? और ये सब दुखी कैसे नजर आ रहे हैं? शुद्धता तो सुख पैदा करने वाली होती है ना, कि शुद्धता के बावजूद दुख होगा। पर सर्वथा शुद्ध ही होए
तो शुद्ध होने के अर्थ तपश्चरण आदि साधन काहे को कहें? बताओ। ये तो उनके में भी, तपश्चरण आदि तो सांख्यों में भी है ना, कि अगर तुम शुद्ध ही हो तो ये तपश्चरण किस लिए कर रहे हो? पेट भरा हुआ ही है तो खाएगा क्यों कोई? समझ में आ रही है बात? कोई तकलीफ नहीं होगी तो उसका उपाय क्यों करेगा? तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी अशुद्ध हो और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए ये सारे के सारे उपाय तुम बोलते हो और करते हो। अशुद्ध नहीं होते तो तपश्चरण आदि काहे के लिए बताओ? देखो टोडरमल जी के तर्क कितने सुंदर हैं। सर्वथा शुद्ध ही होए तो शुद्ध होने के अर्थ तपश्चरण आदि साधन काहे को गया? ताते ये निश्चय भया जो संसार अवस्थानी विषय तो आत्मा अशुद्धता करी युक्त है। आगे ना भैया यहाँ पे बात, संसार अवस्था विषय तो, संसार अवस्था में तो आत्मा अशुद्धता से युक्त है, युक्त ही है ऐसा लगाना क्या? संसार दशा में तो अशुद्ध अवस्था सहित ही है, यहाँ शुद्धता नहीं है। हाँ, किंचित शुद्धता थोड़ी थोड़ी प्रकट होने लगती है सम्यक दर्शन होने के बाद, वो बात अलग है, लेकिन जो अशुद्धता मौजूद है उसको तो गिनेंगे ही सही ना। जब अरहंत दशा हो जाएगी अथवा शुद्ध दशा हो जाएगी तब नहीं कहेंगे अशुद्ध, तब शुद्ध ही कहेंगे। बहुरी सम्यक दर्शन आदि उपाय करी अशुद्धता का नाश करे तब शुद्ध होए है। क्या कहा? तो सम्यक दर्शन आदि उपाय से, सम्यक दर्शन और क्या क्या था उधर से, विरति है ना, फिर अप्रमाद माने कुशलता, और कषाय के अभाव रूप वीतरागता और अयोग दशा, इन सबके द्वारा क्रम से वो शुद्ध होता जाता, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता। ठीक है, हो गया छंद 241वां। आगे देखिए, बहुत बढ़िया छंद आ रहा है। आगे कहे है कि जो पुरुष शरीर आदि विषय निष्प्रह है सो ही निष्प्रह कहिए और नाही। छंद छोटा सा है, सीधा है, लेकिन बहुत मनन करने लायक। क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष शरीर आदि विषय निष्प्रह है, जो व्यक्ति शरीर आदि में, शरीर आदि कौन? शरीर आदि कौन? ये शरीर है और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे मकान हो, चाहे अन्य अन्य वस्तुएं हो, अथवा अपने परिवारजन हो, वो सब भी तो शरीर से संबंधित है ना। पति हो कि पत्नी हो कि बच्चे हो कि माता पिता हो या भाई बहन हो, जो पुरुष इन शरीर आदि विषय इन सब में चेतन अचेतन पदार्थों में निष्प्रह, निष्प्रह किसको बोलते हैं? स्प्रह माने इच्छा, इन सब में इच्छा रहित है, इनमें राग या द्वेष का भाव जिसके नहीं है सो ही निष्प्रह कहिए। विरक्त नहीं कह सकते, विरक्त राग द्वेष रहित, इच्छा रहित है, ऐसा सो ही निष्प्रह कहिए और नहीं, इसके अलावा और कोई निष्प्रह नहीं है। जिस जीव को शरीर आदि अन्य वस्तुओं में, अन्य व्यक्तियों में, इनमें कोई स्प्रह नहीं है, वो ही जीव वास्तव में निष्प्रह है और कोई नहीं। वो तो मुनिराज की बात है, यहाँ पे ममत्व परिणाम की बात। ममेदमहमस्येति प्रीति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत् तावत् काशातपः फले। ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्थिता क्षेत्रे क्षेत्रीयते यावत् तावत् काशातपः फले। यह मेरा में इसका ऐसी प्रीति वही आपत्ति समान, जब तक है स्वामित्व देह में तप फल की क्या आशा जान। क्या कह रहे हैं? मम इदम अहम अस्य इति, क्या ममेदम अहम इस्यति है ना, मम इदम, ममेदम क्या मतलब? ये मेरा है, मम इदम, इदम माने ये, मम यानी मेरा, ये मेरा है, और अहम अस्य मैं इसका हूं, ये मेरा है मैं इसका हूं। इति प्रीति, ऐसा जो प्रीति भाव है,
ये कैसा है? ईति इव उत्थिता, ईति के समान पैदा हो गई। ईति समझता है? इति नहीं है ये, ईति है, ईति। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, है ना। ईति किस किस को कहते हैं? 7 प्रकार की ईति बताइए। सप्त भय नहीं है, 7 प्रकार की ईति है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, है ना, चूहे, टिड्डी, तोते, स्वचक्र और परचक्र। क्या मतलब? अतिवृष्टि माने तो समझते ही हैं सभी, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, जलमग्न हो जाए खेत, तो भी फसल गड़बड़ा जाएगी। अनावृष्टि हो मतलब बारिश ही नहीं हो, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो भी नहीं होगी फसल। चूहे तो जानते ही हैं सभी, चूहे फसल को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरी फसल को। ऐसे टिड्डी है, वो भी बर्बाद कर देती है फसल। और एक और क्या बताया था? तोते, तोते भी खा जाते हैं। मतलब तोते और जो भी पक्षी हैं, कुल मिला के इस तरह के जीव, चाहे चूहे हों कि खरगोश हों, तोते हों कि अन्य पक्षी हों, टिड्डी हो या दूसरे कीड़े मकोड़े हों, ये सब। परचक्र माने दूसरे की सेना, सेनाएं भी खेत की खेत रोंदती भी जाती हैं। और स्वचक्र माने खुद गए देश की सेना, वो भी खत्म कर देती है। समझ में? करना पड़ता, क्या करें, युद्ध में तो सारे के सारे खेत बर्बाद होते हैं ना। ये 7 प्रकार की ईति बताई गई है। 7 प्रकार की ईति शास्त्रों में आती है, मतलब लौकिक शास्त्रों में, नीति शास्त्र है। उसमें मैं क्या करूं, वो तो है सब उसमें लिखे। हाँ, तो कोई धर्म की चीज थोड़ी ना है, तो लौकिक चीजें हैं, मनुस्मृति आदि में मिलता है, इनके स्मृति ग्रंथों में। अन्य चीजों में 7 प्रकार की ईति होती है। ईति माने वही पूरी आपत्तियां, दिक्कतें, परेशानी, जिनसे सारी के सारे फसल वगैरह गड़बड़ा जाए, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, वो सब ईति कहलाती है। ईति इव उत्थिता, ये ईति के समान है। ये जो प्रीति है ये ईति के समान है। किससे प्रीति? कि ये मेरा और मैं इनका। किनका? कि चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ, जो भी शरीर से संबंधित अन्य वस्तुएं हैं, उनमें मैं इनका या ये मेरे, ऐसा जो प्रीति का भाव है वो कैसी है? वो ईति के समान है। अब ये बताओ, जिस खेत में ईति आ गई हो, वहां पे कोई फल की आशा हो सकती है? क्या फल मिलेगा? उसकी फसल सफल होगी क्या? क्षेत्र क्षेत्रीय यावत, जैसे क्षेत्र में ईति क्षेत्रीय, क्षेत्रीय माने उस क्षेत्र में व्याप्त हो जाए। जैसे उस खेत में, क्षेत्र का ही बिगड़ा हुआ शब्द है खेत, आया समझ में? तब जब तक इस क्षेत्र में ये ईति के समान ये क्षेत्रीय यानी कि फैलती है, फैली रहेंगी, तावत काशा तप फले, तावत तब तक, का आशा, क्या आशा करें? उस तप के फल की। जैसे उस खेत में ये ईति आ जाए तो फसल की आशा नहीं की जा सकती, उसी तरह से तप करते करते अगर ये शरीर और शरीर से संबंधित अन्य पदार्थों के प्रति प्रीति भाव बना हुआ है, तो वो भी ईति के समान ही समझना। वो वहां पे तप के फल की क्या आशा की? तप का फल क्या था? तपसा निर्जराच है ना, और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। तो उस तप के फल यानी कि उस मोक्ष की क्या आशा की जाए? अगर इस शरीर और शरीर संबंधित अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति प्रीति भाव है, तब तक समझ लेना इसका संसार का नाश होने वाला नहीं है। मोक्ष रूपी फल की आशा नहीं की जा सकती, मोक्ष रूपी फल प्राप्त नहीं हो सकता, ये पक्का मान, ऐसा है। तावत काशा तपा फल है, तब तक तप के फल की क्या आशा की? ईति आ गई, ईति इस खेत में, इस तप के खेत में ये प्रीति रूपी ईति खड़ी हो गई है। अब ये तप का फल क्या मिलेगा? मिल सकता? घूम फिर के आ जाए, थोड़ा बहुत पुण्य बना होगा तो स्वर्ग में चला जाए, और वहां से घूम फिर करके आखिरकार तो नरक निगोद आदि की यात्रा करनी। तो इसलिए वो जो प्रीति भाव है संसार की वस्तुओं में अथवा व्यक्तियों में है, शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं में या व्यक्तियों में जो प्रीति भाव है, वो उसको ईति के समान जान। थोड़े दिन पहले भी छंद देखा था ना अपन ने, वो क्या कि पहले तो घर वालों में थी तेरी इच्छा, घर वालों में प्रीति थी,
अब तू संयम के साधनों में कर रहा है। वो की वही बात है यहाँ, इनके प्रति भी जो प्रीति भाव चलेगा तो फिर इस तप का फल क्या मिलेगा, इस तप के फल की क्या आशा की जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा। समय सार जी की 19, 20, 21 गाथा में है, पहले भी कई बार बात की है, पर ये मेरे थे या मैं इनका था, कुछ भी लगा लो उसमें, कर्ता भोक्ता इत्यादि। ये मेरे कर्ता थे या मैं इनका कर्ता था, ये मेरे भोक्ता थे अथवा मैं इनका भोक्ता था, ये मेरे कर्ता भोक्ता हैं या मैं इनका कर्ता भोक्ता हूं, ये मेरे कर्ता या भोक्ता होंगे या मैं इनका कर्ता या भोक्ता होऊंगा, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। असंभव कल्पना, असंभव, निज को पर को करता पिछान, वो की वही तो बात है, निज को पर का करता और पर को निज का करता। मम इदम अहम अस्य, ये मेरे हैं मैं इनका हूं। बोलो नहीं चलती, यही तो मान्यता चलती रहती है दिन भर, कि हम तो एक दूसरे के हैं, एक दूसरे का है हमारा तो साथ, क्या वो है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, है? जन्म जन्म का साथ किसका किसका? अरे इस जन्म में पूरा साथ नहीं होता है, इस जन्म में भी, इस भाव में भी आप गंभीरता से विचार करो, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे पूरे जन्म भर, पूरे जीवन भर आपका साथ रहे। बता दो, एक भी व्यक्ति बता, किसका साथ रहता? पत्नी का, पति का, किसका रहता? कि शादी के पहले जानते तक नहीं थे ना, 20 साल तो वैसे ही गुजारे ना, और उसके बाद भी कोई एक पहले मर जाता है, कोई बाद में जिंदा रहता है। बच्चे बच्ची कि वो तो बहुत बाद में आते हैं। माता पिता कि माता पिता पहले अकेला जीवन काट चुके कितने ही वर्षों का, उसके बाद मिले हमको या हम उनको मिले। बोलो कौन है, कौन साथ रहता? सहोदर कहते हैं ना, सहोदर, सहोदर किसको कहते हैं? भाई को, भाई बहन को सहोदर कहा जाता है, एक ही पेट से पैदा हुए, रहते हैं साथ हमेशा, बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, भाई हो कि बहन हो, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी हमेशा साथ रहने वाला है नहीं। इस भाव में ही आगे के जन्मों की बात तो छोड़ो, और जन्म जन्म के साथ की तो भावना ही संसार की भावना है, इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी मत करना। क्या बहुत से लोग ऐसे भावुक होकर के या ऐसे ही थोड़ी सी फालतू की बातों में लग के इस तरह की बातें करते हैं। अरे 7 जन्मों का साथ है, 7 जन्म तो 7 जन्मों ये साथ में पिंड छोड़ाना चाह रहे हो तुम? 7 जन्मों का साथ है, 7 का क्यों, 700 का क्यों नहीं? इस 7 का क्या हिसाब है? बात ही समझ में नहीं आती। अरे भाई यहाँ तो जल्द से जल्द मुक्त होने की भावना भानी चाहिए। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ रहेंगे, या अगले भाव में भी साथ निभाना है। वो ऐसे भजन बना दिए थे ना, नो भाव की प्रीत मेरी भूल नहीं जाना, और पता नहीं क्या क्या राजुल का। आजकल तो भजन भी तो ये चल रहे हैं, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अच्छा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ, भजन भी चल रहे हैं। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो जन्म जन्म लेना चाहता है अभी, ठीक है, वो यूं, ऐसा तो पुरानी भक्तियों में भी आता है कि जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक आपके, है ना, जो लो क्या है, जो लो पाऊं, क्या है वो, चलते रहे मोक्ष जो लो पाऊं, है ना, चरण तुमरे मोक्ष जो लो न पाऊं, इस तरह के है ना लाइन है। आपके चरणों की सेवा तब तक प्राप्त हो जब तक मोक्ष नहीं मिले। तो ये तो ठीक है कि मोक्ष नहीं हो रहा तब तक शुभ भाव तो चलते रहे, लेकिन वहां तो मोक्ष की भाव नहीं, वहां तो कहें जन्म जन्म का आप तो साथ दो। अच्छा, मतलब उनको भी मोक्ष नहीं जाने देना चाहता है। वो जो मुनि बना है वही, वो तो मोक्ष के लिए बना है ना, और उनसे कह रहा है देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब वो कह नहीं, मैं तो इसी भाव में जा रहा हूँ, तब साथ देगा कि नहीं देगा बता, है? मैं तो इसी भाव में मोक्ष जाऊंगा, अब बोलो क्या करो? देना है तो दीजिए, है? ये कहाँ की बातें आ जाती। भाई विचार करना चाहिए गंभीरता से, भावुकता से धर्म नहीं होता वहां पे। नहीं तो है पति पत्नी एक दूसरे से वादे करेंगे, या वो एनिवर्सरी मनाते हैं ना कि हमारा तो जन्मों जन्मों का साथ है और ऐसा है वैसा है,
कि जन्म भर लड़ते रहोगे और अगले भाव में भी ऐसे ही लड़ते रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? खैर वो तो विचारधारा की बात है। किसी की विचारधारा मिल भी जाए तो भी साथ नहीं रहता है समझ में? विचारधारा मिल भी जाए ना, नहीं मिले जब तो चलो फिर आप छूटना चाहोगे, लेकिन विचारधारा मिलती भी हो ना तो भी ये जन्म जन्म के साथ फालतू की बातें हैं। हाँ, एक साथ हमेशा का चलता साधर्मी का, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव है ना, उनका साथ अनंत अनंत काल के लिए हो जाता। क्यों? क्योंकि ये भी मोक्ष जाने वाला है और वो भी मोक्ष जाने वाला, तो दोनों के दोनों वहां रहिए अनंत अनंत काल, वहां पे रहेंगे मोक्ष में, उनका साथ जमता है। फिर ये जो लौकिक बातें की जाती हैं कि हमारा साथ देना और ऐसा करना और वैसा करना, वो कोई दम नहीं। तो क्या कहा, ये शरीर मेरा और मैं याका, यह प्रीति उपद्रव की करणहारी इति समान अनादि की लगी है। लो क्या कह दिया कि अनादिकाल की रीति है, अनादिकाल की इति लगी हुई है। वो एक छंद पहले थोड़े दिनों पहले सुनाया था ना मैंने आपको, मनमोदन पंचशती। हरो जाऊ धन या बिछुर जाऊ परिजन, नशी जाऊ तन क्यों ना मेरे का हरज है। ये तो कर्म उदय सारू मिलत ओ बिछुरत, अनादि की रीति कछु नयो न मरज है। कोई नया मर्ज थोड़े ना, अनादिकाल की रीति है, अनादिकाल की रीति है। ये तो इस संसार की रीत है, अनादिकाल से ये ईति खड़ी हुई है इस खेत में, इस तप रूपी खेत में ये ईति व्याप्त है यहाँ। इसमें क्या फल मिलेगा बताओ? ये शरीर मेरा और मैं याका, ये प्रीति उपद्रव की करणहारी ईति समान अनादि की लगी है, अनादिकाल से लगी हुई, अनादिकाल की बीमारी है। अनादि की रीति कछु नयो न मरज है, कि ये बीमारी कोई नई नहीं है, अनादिकाल से लगी हुई। जो लगी क्षेत्र कहिए शरीर, खेत कौन हो गया? खेत तो ये शरीर हो गया। ता विषय ये आप क्षेत्री कहिए स्वामी, क्षेत्री किसको बोलते हैं? खेत वाले को, जिसका खेत है वो क्षेत्रीय, क्षत्रिय नहीं, क्षेत्र का क्षेत्री, ऐसा समझना। जैसे गुण का गुणी, गुण वाले को गुणी कहते हैं, ऐसे ही क्षेत्र वाले को क्षेत्रीय कहते हैं। यह आप क्षेत्रीय कहिए स्वामी हो रहा है, तो लगी तप का फल जो मोक्ष, ताकि कहा आशा कि जब तक मैं इस खेत पर, इस शरीर रूपी खेत पर अथवा शरीर संबंधित अन्य वस्तुओं रूपी खेत पर अपना क्षेत्रीपना, अपना मालिकाना हक इस पर जताता रहूंगा, तब तक उस मोक्ष की क्या आशा कर? वो जो तप का फल है वो होने वाला नहीं। गजब की बात है। देखो, वो तप और उस तप का फल, ये दोनों ही नहीं होने वाले हैं इस भूमि पर। इस देखो, भूमि के ऊपर वो फसल खड़ी होती है, ऐसे ही शरीर के आधार से वो तप भी किया जाता है। इस शरीर को भूमि की उपमा दी, क्षेत्र खेत की उपमा दी। देखो भावार्थ, यह तन मेरा क्षेत्र और मैं या का क्षेत्री कहिए धनी, क्षेत्री माने धनी, मालिक। ये तन तो मेरा क्षेत्र है, खेत है, और ये क्षेत्री जो है, ये तन मेरा खेत और मैं इसका क्षेत्री। ये मेरा, मैं या का, ये मेरा और मैं, ये मेरा और मैं इसका। ऐसी प्रीति ईति समान उपद्रव की करणहारी, जो लग है तो लग मोक्ष की कहाश। कि जब तक ये उपद्रव करने वाली ये प्रीति भाव पड़ा हुआ है, जब तक ये इनमें ममत्व परिणाम, मूर्छा परिणाम को कहा था ना, ममेदम इति परिणाम मूर्छा, ममेदम बुद्धि मूर्छा, और यही तो बात है, मम इदम अहम अस्य, ये मेरा और मैं इसका। ऐसी जो जब तक ऐसे उपद्रव की करने वाली ये ईति लगी हुई है, ये बीमारी लगी हुई है, तो लग मोक्ष की कहा आशा। तब तक मोक्ष की क्या आशा की जाए? हो सकता है कि तब तक उस जीव को, ऐसे जीव को मोक्ष नहीं, अरे उसको चाहिए ही नहीं मोक्ष, क्योंकि वो तो यहाँ पे अपना स्वामित्व तो खड़ा कर रहा है, यहाँ अधिकार जता रहा है, तो या तो यहाँ अधिकार जता ले या वहां पे अधिकार जता ले, दोनों जगह का राजा तो नहीं बनेगा ना भाई। दो नावों की सवारी हो सकती है क्या? तो या तो तू यहाँ पे अधिकार जमा अपना, और नहीं तो यहाँ का अधिकार छोड़ तो वहां का अधिकार मिलेगा।
मोक्ष का अधिकार मिले। समझ में आ रही है बात? ए मेरा मैं या का ऐसी प्रीति इति समान उपद्रव की करणहारी जो लग है तो लग मोक्ष की कहा आशा। ये देखो आगे यहाँ पे तेरे ना पहले कभी सुने पढ़े नहीं, ये पढ़ो। अतिवृष्टि अनावृष्टि मूषक टीडी सुआ, सुआ माने तोता, अपना कटक पर का कटक, अपना कटक माने सेना, पर का कटक माने पर की सेना, उसको स्वचक्र और परचक्र भी कहा जाता है। ए सप्त इति उपद्रव की करणहारी तो लग किसान को अन्न की कहा आशा। जब तक ये सारी चीजें चलती रहे तो किसान को कैसे आशा होगी फसल मिल जाएगी। मान लो ये बॉर्डर है ना, राजस्थान की बॉर्डर है पाकिस्तान से लगी, अब वहां खेत भी है लोगों के बेचारों, जब वो युद्ध होता हो और वहां सैनिकों की हलचल हो तब उनकी फसल बचेगी क्या? अपनी सेना हो चाहे पर की सेना हो, नाश तो फसल का होना ही हो। वो टिड्डी आई थी ना पिछले साल भयंकर, कितनी करोड़ों की अरबों की संख्या में है, खेत के खेत चौपट हो गए। या तोते या और भी ये सब जो बताएं, इन सब से फसल नष्ट हो जाती। तो जब तक ये उपद्रव की करने वाली ये सब चीजें मौजूद हैं तो लग किसान को अन्न की कहा आशा। तब तक वो किसान अन्न की क्या आशा रखे, क्या उसके बारे में उसको विचार होगा कि अरे मिल जाएगी, थोड़ी बहुत फसल तो मिलेगी, है कुछ तो मिलेगी। ऐसे जीव के देह विषय नेह है, देखो वाक्य भी लिख रहे हैं तो काव्य जैसा, जीव के देह विषय नेह है, इस शरीर में जब तक स्नेह है प्रीति भाव है तो लग मुक्ति की कहा आशा। तब तक मुक्ति की क्या आशा हो, तब तक मोक्ष की क्या आशा रखें, है समझ में? तो वहां ऐसे जीव के मोक्ष की कोई आशा नजर नहीं आती, कोई उम्मीद की किरण उसके नजर नहीं आती कि ये मुक्त हो जाएगा, ये मोक्ष फलेगा, ये सुखी हो जाएगा। ऐसे जीव के मोक्ष नहीं दिखाई देते, नजर नहीं आता, ऐसी बात है। सरल है छंद, तो छंद में उदाहरण दिया, उदाहरण से इतना खास नहीं है। खास चीज तो यह है ये जो ममत्व परिणाम है शीघ्र अतिशीघ्र छोड़ने लायक। जब तक ममत्व परिणाम पड़ा हुआ है ना, अपना किसी भी पर वस्तु में अथवा पर द्रव्य में या पर व्यक्ति में अपनत्व पड़ा हुआ है, ममत्व भाव पड़ा हुआ है, कर्तृत्व की भावना पड़ी है, भोक्तृत्व की भावना पड़ी है, तब तक समझ लेना मुक्ति होने वाली नहीं, मोक्ष होने वाला नहीं होता है। समझ, अरे मोक्ष नाम मुक्ति का है ना, मुक्ति का। अब ये तो उनसे बंधना ही चाह रहा है हमेशा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो मुक्त कहाँ हुआ? इसको इस तरह से देखिए, मुक्त कहाँ हुआ वो? जब मैं कहता हूं ये है मेरा मकान, तो मैं मुक्त कब होऊंगा? वो मकान भी छूटे जब भी मुक्त होऊंगा ना। तो मकान के प्रति मेरे वो एकत्व की या ममत्व की भावना तो पड़ी हुई, वो तो छूटी नहीं, तो मुक्त नहीं हो पाता। ऐसा है। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि अगर मोक्ष जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन सबकी आशा छोड़ देना, इन सबका ममत्व परिणाम छोड़ देना, इनके प्रति जो मूर्छा पड़ी हुई है वो मूर्छा भी जल्द से जल्द ही छोड़ देना चाहिए, ये इसका आशा। छंद हो गया, आगे के छंद अपन कल देखेंगे, एक बार छंद बोल लेते हैं। यह मेरा मैं इसका ऐसी प्रीति वही आपत्ति समान, जब तक है स्वामित्व देह में तप फल की क्या आशा जान। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिनकी करत पिछान। की तो वाणी में हो निज पर प्रकाशक ज्ञान।
सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान। सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशित ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। झांकी तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। भाग चंद बुध जन पाही को निश दिन करत बखान। भाग चंद बुध जन ताही को निश दिन करत बखान। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। की तो वाणी में हो